श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय श्रवण संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रणाम। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि थाना। Ikuto ayahinam kayahinam karemi kandami namam sami sakaremi sammanemi kallanam mangalam devyam cheyam pajvasami madhin Pikuto ayahinam kayahinam karemi vandami Namam Swami Sakaremi Sammaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Mathin Tikuto Yahinam Payahinam Karimi Vandamli Namam Swami Sakaremi Sammaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Mathin Vandami शोक साता जिन्हें सबको साता है। Mathin Vandami Mathin हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संस्थाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्णा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदान सुख साता। हाँ जी। मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो बुद्धायाण नमो लोहे सब सोम एसो ग्रंथ नमोकारो सब काम प्रणम सुनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजना वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना श्री अनुयोग द्वार उत्तर की वाचना प्रारंभ है। उपक्रम उसके अंतर्गत आनुपूर्वी नाम का वर्णन हुआ और प्रमाण का वर्णन कर। प्रमाण के अंदर भी नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, तो क्षेत्र का वर्णन चल रहा। क्षेत्र में आत्मांगुल, प्रमाण अंगुल, उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल, तीन प्रकार के ये अंगुल बताए। अंगुलियां कल बताया था 6 अंगुल प्रमाण 1 पैर, 2 पैर प्रमाण 1 बालिश, 12 अंगुल, 2 बालिश प्रमाण 1 रत्नी, 1 हाथ। हाथ जो है कोणी से लेकर के ज्येष्ठ अंगुली के अग्रभाग तक आता है। 4 हाथ का एक धनुष, 2 हाथ की कुक्षी और 2 कुक्षी का एक दंड, धनुष, जुग, नालिका, अक्ष, मूसल। जो धनुष प्रमाण है 4 हाथ, 2000 धनुष का एक गद्युति, 4 गद्युति का एक व्योजन। तो पूछा है इस आत्मांगुल का प्रयोजन क्या है। एणं आयंगुल प्रमाणेन किं पवेणं, एतेन आयंगुल प्रमाणे जेन जया मनुष्या भवन्ति, तेषेण तया अपनो अंगुलेन अगड़, दह, नदी, तालाब, बावी, पुखरनी, दीहिया, गुंजालियाओ, सरा, सरपंतियाओ, सरसरपंतियाओ, बिलपंतियाओ, आरामो, जान, कानन, बन, बन, संड, बन, राइयो, देवकुल, सभा, पवा, थोब, खाय, परिहाव, पागार, अट्टालक, चरिय, द्वार, गोपुर, तोरण, प्रासाद, घर, शरण, लेन, आवन, सिंघाड़क, तीय, चौक, चच्चर, चौमुह, महापह, महापह, पहा, सगड़, रह, जान, जुग, गिल्ली, ठिल्ली, सीय, संद, माणिय, लोही, लोह, कड़ाह, कुड़छुआ, आसन, सतन या शयन, खंब, भंड, मत्तव, गरण, माँ दीणी, आज, काली गाय, जोयनाई, म विजंती। एण आयंगुल प्रमाणेन किं पवेणं, इस आत्मांगुल प्रमाण का क्या प्रयोजन है। आत्मांगुल का मतलब जिस समय के जो लोग हैं उनकी उंगलियों से मापना। कल आया था जघन्य मध्यम पुरुष, 196, 104 और 112, 112 अंगुल प्रमाण। ऐसे उत्तम आया 104, मध्यम
96 उंगल का अधम। तो उत्तम पुरुषों की उंगलियों के हिसाब से जब ये मापा जाता है, तो बताया है जिस समय के जो लोग हैं उनके हिसाब से उस समय के अनुसार ये जो बातें बताई हैं, इन चीजों को मापा जाता है। तो एतेण आयंगुल प्रमाणे, ये जो आत्मांगुल प्रमाण है, जेण जिसके द्वारा जया मनुष्य भवंती, जब मनुष्य होते हैं, जिस भी समय के, उस समय के, तेसीणम उनके तया तब अपनो अंगुलेण अपनी उंगली से, ये मापे जाते हैं अगड़। अगड़ का मतलब कुआं। कुएं की चौड़ाई कितनी है, कुएं की गहराई कितनी है, ये आत्मांगुल से मापा जाता है। आगे दह। दह का मतलब हरद, द्रह भी कह देते, इसका मतलब जलाशय। जे जलाशय जो शाश्वत पर्वतों के ऊपर शाश्वत सरोवर है, उनको निग्रहण करना, वो तो प्रमाण अंगुल से शाश्वत वस्तु है। अपने जीवन के उपयोगी लोग जो तालाब आदि बनाते, उनको पशुओं के पानी के लिए या अपने सिंचाई के लिए पानी का संग्रह करते हैं। बरसात का पानी इकट्ठा जहां होता है, वे हरद जलाशय तालाब। आगे नदी, नदियां, तालाब, तालाब, बावी बावड़ियां, पुष्करणी पुष्करणियां। बावड़ी जो है चौकोनी, चार कोणों वाली ग्रहण की जाती है। पुष्करणी पुष्करणी, ये कमलों, जहां जिस बावड़ी में, जिस सरोवर में, तालाब में कमल है, पुष्कर कमल को कहा जाता है, तो उन कमलों के कारण से पुष्करणी नाम पड़ गया। आगे दीहिया, दीर्घी का, लंबी चौड़ी बावड़ी। गुंजाली आओ, गुंजाली का, ये बक्राकार बावड़ी है। सरा, सरोवर, अपने आप जो बना है, जलाशय झील। सार पंक्ति और सर पंक्ति, श्रेणी पंक्ति रूप में स्थित जलाशय। मतलब अनेक जलाशय जब एक पंक्ति में लाइन में होते हैं, उनके लिए सरोवर पंक्ति ये शब्द आता है। आगे सर सर पंक्ति आओ, सर सर पंक्ति, जो एक पंक्ति में सरोवर है, उनमें ऐसा बना देना, नाली लगा देना खोद करके, जब ऐसे एक दूसरे का पानी उसके अंदर आ सके। बिल पंक्तियां, बिल पंक्ति, छोटे मुख वाले कूपों की पंक्तियां। आराम, बगीचा, उद्यान, उद्यान, अनेक प्रकार के पुष्प फलों वाले वृक्षों से वाला बाग। कानन, कानन, अनेक वृक्षों से संपन्न
नगर का निकटवर्ती प्रदेश, ये कानन और वन, वन जिसमें एक ही जाति के वृक्ष हों। बाण संड वन खंड, जिसमें अनेक जाति के उत्तम वृक्ष हों। बाण रायो वन राजी, जिसमें एक या अनेक जाति के वृक्षों की श्रेणियां हो। देवकुल जक्षायतन, जो देवताओं के स्थान बनाए जाते हैं। सभा, सभा ऐसे पंचायती भवन, जहां पर इकट्ठे होकर के अपनी मीटिंग विचार विमर्श करते हैं। पवा प्रपा, प्रपा प्याऊ, थोब स्तूप, स्मारक आदि बनाते हैं। खाई खाती का खाई, परिहाओ परिखा, नीचे संकड़ी और ऊपर विस्तारी। ऐसे आजकल नहरें खोदी जाती है ना, वही आकार। नीचे तो कम चौड़ाई है, जैसे ऊपर को आते हैं तो उनकी चौड़ाई बढ़ती जाती। पागार प्राकार, परकोटा किले की चार दीवारी। अटालग अटालिका, परकोटे पर बना आश्रय विशेष अटारी। चरिय चरिका, खाई और प्रकार के बीच बना 8 हाथ चौड़ा मार्ग। द्वार द्वार, नगर प्रवेश के, बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर आना, मुख्य दरवाजे जो चारों दिशाओं में होते। गोपुर, गोपुर नगर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। तोरण, तोरण, तोरण प्राय करके स्वागत गेट बनाए जाते हैं। प्रासाद, प्रासाद राजभवन, घर सामान्य जनों के निवास स्थान। शरण, शरण घास फूस से बनी हुई झोपड़ी। लेन लयन, पर्वत में बनाया गया निवास स्थान। आवन, आपन बाजार। सिंघाड़क, श्रृंगाटक सिंघाड़े के आकार का त्रिकोण मार्ग। त्रिक, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। चौकर चतुष्क, चौराहा चौक। चच्चर, चच्चर चत्वर, चौगान चौक मैदान। चौमुह, चतुर्मुख 4 द्वार वाला देवालय। महापह, महापथ राजमार्ग, जीटी रोड कह देते हैं आजकल। पहा पथ गलियां। सगड़ शकट, रह रथ, जान जान साधारण गाड़ी। जुग जुग डोली पालखी। गिल्ली, गिल्ली हाथी पर रखने का होदा। थिल्ली, ये कोई वाहन विशेष है। बहली, सिंह शिविका पालकी। स्यंद मानिका इक्का देवी वाहन विशेष। वैसे स्यंदन शब्द आता है, स्यंदन रथ के लिए आता है, तो स्यंद मानिका इससे मिलता जुलता कोई वाहन होना चाहिए। लोही, लोहे की छोटी कढ़ाई। लोह कड़ाहा, लोहे का बड़ी कड़ाही कड़ाहा, जहां पर
अनेक सामूहिक लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। या हलवा आदि प्रसाद के लिए अनेक लोगों के लिए तैयार किया जाता है, तो बर्तन भी क्या होते हैं, बड़े। घर में तो होता है 2 4 10 के लिए बना दिया, 15 के लिए बना लिया, लेकिन जहाँ सामूहिक 50 का, 100 का, 200 का, इससे ज्यादा बनाना है तो उसके वहां पर बर्तन भी बड़े होते हैं, व्यवस्था भी ज्यादा करने की होती है। कड़छुआ, कड़छुआ, कड़छी, चमचा आदि। आसन, आसन बैठने के पाट आदि। सतन, वैसे शयन शब्द आता है, तो शयन का मतलब शयन, शैया। आगे खम्भ है, लेकिन खम्भ शब्द आना चाहिए। खम्भ, स्तंभ, खम्बे, थम्बे से के अर्थ में आता है। पिल्लर आदि। भांड, पात्र आदि। मत्तोपकरण, मिट्टी, पात्रा मिट्टी, कांस्य आदि से बने। भाजन, बर्तन। मादीनी, मतलब मत्तोपकरण आदिनी, जो घर में उपयोग आने वाले जो बर्तन आदि हैं, पात्र आदि हैं, वे। आज काली गाड़ी, जो आजकल, मतलब जिस समय के लोग हैं उनके समय से। अब ये तो है नहीं कि 500 धनुष की अफगाना वाले लोग हैं तो उनके उपयोग में हमारे आज के समय के बर्तन उपयोग में आते हो, इनसे तो उनका निर्वाह नहीं होगा। और आज के युग में 500 धनुष की अफगाना वालों को बर्तनों को जहां पर ले आए तो कैसे होगा। वो बर्तनों की कल्पना करें तो छोटे छोटे तालाब तो जरूर होंगे। तो तो इस प्रकार जोनाई मभिचंती, आज के प्रमाण के योजन, ऐसे समय समय के अनुसार आजकल किलोमीटर ज्यादा प्रचलित है। कभी मील शब्द ज्यादा प्रचलित होता था। मील और किलोमीटर जो है 5 और 8, जैसे 5 किलोमीटर के 5 मील के 8 किलोमीटर चलते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था 1760 इतने गज का एक मील होता था। और को जो है कोस, अब देखा, इस मील से पहले कोह चलता था। अब इसको हम देखें, क्रोश। क्रोश शब्द जो है, ये हमारे गद्युति आता है, कोस आता है, तो ये 2000 धनुष का बनता है। तो समय समय के जो समय समय पर किसी समय कोई प्रमाण प्रचलित होता है, मतलब जिस समय का राजा जिसको मान्यता दे दे फिर वही चलता है। और आने वाला राजा पिछली संख्या को, पिछली किसी और प्रचलित को रोक करके अपने नाम की कोई और चला दे, ऐसा भी तो होता है। तो समय समय के अनुसार इनका परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार जे जो बताए हैं, इन वस्तुओं को मापने के लिए जो जिस समय के लोग हैं उनके उपयोग में आने वाली ये बातें, ये आत्मांगुल से मापी जाती है। अब आत्मांगुल के भेद हैं। से समासो तीवी है पणत्ते। तंजा सूती अंगुले, पैर अंगुले, घन अंगुले। अंगुलायता एक पदेशिया सेढ़ी। सुई अंगुले। सुई, सुई गुणिया पैर अंगुले। पैरम सुई गुणितं घन अंगुले। से समासा तीवी है पणते, जे आत्मांगुल जो है, वैसे तीनों जो है, आत्मांगुल, उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल, इनमें सारा माप लगभग, मतलब शब्द वो ही आते हैं लेकिन प्रमाण कम ज्यादा हो जाता है। तो से वह आत्मांगुल समासा और संक्षेप से। तीवी है प्रणत्य, 3 प्रकार का कहा है। तंजहा, जैसे के स्तुति अंगुले, जहां पर सूती दिया है लेकिन सुई अंगुले ऐसा शब्द आता है।
सूची कहा जाता है, सूची सुई को कहते हैं। च का लोप कर देते हैं प्राकृत के नियमों के अनुसार, च का लोप होने पर सुई बन जाता है। और सुई शब्द है जो तो लगभग सभी जगह प्रसिद्ध है, जिससे सिया जाता है, कांटा आदि निकाला जाता है, उसके लिए क्या है, सुई शब्द का प्रयोग होता है। तो सुई शब्द जो है देखा जाए तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में, हिंदी में वो जो शब्द वह सूची के साथ से, सूची के साथ के रूप में आया, तो सूची का सुई बनता है। तो सूती अंगुल, सूची अंगुल, और दूसरा है पैर अंगुल, प्रत्यर अंगुल, घन अंगुल, घन अंगुल। ऐसे कहा जाता है तीन का घन, जहाँ दो का घन किया, दो को दो से गुणा करेंगे, चार आ गया, तो चार को दो से गुणा करेंगे, आठ आ जाएगा। तो दो का घन अब तीन का करेंगे, तो तीन को तीन से गुणा करेंगे, फिर तीन से गुणा करेंगे, तो जैसे तीन को तीन से गुणा किया तो नौ बन गया, नौ को तीन से गुणा किया तो 27 बन गया। तो तीन का घन 27 आया। अच्छा, मानो इसकी हमने स्थापना करनी हो तो कैसे करनी, ये तो केवल उदाहरण के रूप में, जैसे तीन वस्तुएं जो हैं एक आकार की एक लाइन में रख दी, इसको तो सूची कहा जाता है। और इसका प्रतर, अब तीन को तीन से गुणा किया गया, तो ऐसे तीन लाइनों में तीन तीन रख दिए, जो क्या बन गया, प्रतर बन गया। जब तीन की संख्या में तीन को एक लाइन में रखा, वो हुआ सूची। और तीन, जब तीन तीन लाइनें बना दी हैं तीन तीन की, तो उसको प्रतर कहा जाता है। अब इसका घन जो है, अब तीन जो है तो कहा जाता है सुई को सुई से गुणा किया, फिर वो प्रतर बनी, प्रतर को फिर सूची से गुणा किया, वो घन बना। जैसे तीन प्रदेशों की सूची बनी, 9 प्रदेशों का प्रतर बना, और तीन से गुणा किया, मतलब 9 का बना, तीन प्रतर, ऐसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रखा है, तो उसको घन कहा जाता है। अब घन रूप को समझना हो ना, जैसे पुराने जमाने के ना कपड़े धोने वाली चक्की होती थी, जैसे उसका आकार होता था चार कोनों वाली, और उसकी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, उतनी क्या है उसकी मोटाई, वो घन रूप में। तो कहा जाता है सूची अंगुल, प्रतर अंगुल, सूची अंगुल, प्रतर और घन। सूची को जितनी है उसको उतने से गुणा किया जाए तो प्रतर बन जाता है, और प्रतर को सूची से फिर गुणा किया जाए तो वो घन बन जाता है। जैसे 100 को 100 से गुणा किया तो 10,000 बन गया, 10,000 को 100 से गुणा किया, क्या बन गया वो, 10 लाख। 10,000 को 100 से, 1,000 को 100 से गुणा करे तो 100,000 1 लाख बन जाएगा। 10,000 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा। तो बताया जाता है कि पहला जो है 100 जो है वो सूची आ गया, 10,000 प्रतर बन गया, और 10 लाख जो है उसका घन बन गया। जैसे लोक का बताया जाता है ना, 7 राजू प्रमाण की सूची है, और 7 को 7 से गुणा कर दिया तो 49 बन गया। जब 49 बना, ये क्या हो गया, इतने राजू का उसका प्रतर बन गया। और 49 को 7 से गुणा कर दे तो ये क्या बन जाता है, ये घन बन जाता है, इतने राजू प्रमाण घन, 7 का घन। तो बताया है कि सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल, अंगुलायता एक बदेशिया सेढ़ी सुई अंगुले। अंगुल, अंगुलायता, अंगुलायता मतलब अंगुल के समान लंबी, अंगुल के आकार वाली एक प्रदेशिया, एक प्रदेशी जो सेढ़ी श्रेणी है, उसको सुई अंगुले, सूची अंगुल कहा है।
ऐसे समझाने के लिए तीन का दृष्टांत दिया था। तीन प्रदेशों की सूची बना दी और तीन को तीन से गुणा किया। तीन प्रदेशों की तीन पंक्तियां जो है वो प्रतर बन गई और प्रतर को तीन से गुणा किया तो वो क्या बन गया? घन। मतलब घन रूप हमारे सामने आ गया। सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल बताया। अंगुलायता एक प्रदेशिया सेढ़ी सुई अंगुले। अंगुल के समान लंबी एक प्रदेशी श्रेणी जो है वह सूची अंगुल है। सुई सुई गुणिया पैर अंगुल है। सूची को सूची से गुणा किया जाए तो प्रतर अंगुल बन जाता है। और पैरम सुई गुणितम घन अंगुल है। प्रतर प्रतर को फिर सुई से गुणा किया जाए तो वह घन अंगुल बनता है। एते क्षीणं भंते सूति अंगुल पैरंगुल घणंगुलाणय कतरे कतरे हिंतो अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा। सावथोवे सूति अंगुले पतर अंगुले असंख्येज गुणे घन अंगुले असंख्येज गुणे चेतंग आय अंगुले। एते क्षीणं भंते सूति अंगुल पैरंगुल घन अंगुलाणय। हे भगवान, ये जो तीन प्रकार के अंगुल प्रमाण कहे, सूची अंगुल, प्रतर अंगुल और घन अंगुल, इनमें कतरे कतरे इनको अप्येवा बहुएवा तुल्येवा विशेषाहिएवा। कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। भगवान ने कहा सब थोवे सूती अंगुल, सबसे थोड़ा है सूची अंगुल। पतर अंगुल असंख्य असंख्य गुण है। प्रतर अंगुल जो है वह असंख्यात गुना ज्यादा है। घान अंगुल असंख्य गुण है। घान अंगुल असंख्यात गुना ज्यादा है। चेतन आय अंगुल, इस प्रकार आत्म अंगुल का वर्णन हुआ। जैसे कुछ अंगुल से लिया जाता है, जैसे 14 राज्यों प्रमाण इस लोक को घन का रूप दिया, तो 7 राज्यों प्रमाण जिसमें असंख्यात कोटा कोटि आ जाते हैं योजन। 7 राज्यों प्रमाण एक सूची हुई, केवल एक एक प्रदेश की श्रेणी। कल्पना करो, एक प्रदेश, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे बढ़ते बढ़ते असंख्यात प्रदेश, 7 राज्यों प्रमाण, ऐसी एक रेखा बन गई। उस रेखा को, जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, हम तो इसको कल्पना करते हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान से तो अदृश्य नहीं है। वैसे 7 राज्य प्रमाण जो एक 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 प्रदेशों की श्रेणी बनी है, उसको सूची अंगुल कहा है। अच्छा, जितने, अब ये तो सूची अंगुल बन गए, जितने प्रदेश आकाश में एक सूची के अंदर है, इतनी श्रेणियां हम और साथ में जोड़ दें। एक श्रेणी होने इसके समकक्ष इतनी श्रेणियां जब और जोड़ दी जाएंगी तो वो क्या होगा? वो उसका वर्ग बन जाएगा। जैसे 4 का वर्ग क्या है? 16 है। तो ऐसे असंख्यात जब श्रेणियां इकट्ठी हो गई हैं तो उसको प्रतर कहा जाता है, क्योंकि एक एक प्रदेश, सारी एक एक प्रदेशी श्रेणियां हैं। जितने एक श्रेणी में प्रदेश हैं, उतनी श्रेणियां बिल्कुल समकक्ष साथ साथ में जोड़ दी। ये तो प्रतर बन गया। प्रतर का मतलब जैसे कागज होता है ना, कागज बिल्कुल एक समान होता है, ऐसे ही वो प्रतर उसका रूप बन गया। अब इसके आगे, जैसे पुराने जमाने में भोजपत्र होते थे, एक भोजपत्र पर दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, पांचवा रख दिया, ऐसे क्या हो जाता है? बन जाती थी। ऐसे एक कागज के ऊपर दूसरा कागज, तीसरा कागज, चौथा कागज, पंचवा कागज, ऐसे करते 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 थद्दा बन गया है। तो ऐसे ही, ऐसे मतलब जितने प्रदेश की श्रेणी है, उतने ही प्रतर एक दूसरे के ऊपर रख दिए। और जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो वो एक घन का रूप बन गया। जैसे 7 का घन, 7 को 7 से गुणा किया, फिर 7 से गुणा किया,
तो ये क्या बन गया, 243, इतना वो घन रूप बन जाता है। तो इस प्रकार कहा है कि इनमें कौन अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। तो बताए सब थोड़े सूची अंगुल है, सबसे थोड़े प्रदेश है सूची अंगुल। और सूची अंगुल में इसके आगे पत्थर अंगुल है, असंख्य पत्थर अंगुल में असंख्यात गुना ज्यादा है। क्योंकि जैसे एक श्रेणी असंख्यात है, तो उसके अंदर ऐसे असंख्यात श्रेणियां और साथ में खड़ी कर दी। तो उनके प्रदेशों का जब देखेंगे कौन किन से ज्यादा है, तो सूची से प्रतर के प्रदेश असंख्यात गुना ज्यादा है। अब प्रतर से भी घन के जो है घन रूप घन अंगुल है, उसके प्रदेश उससे भी क्या होंगे, असंख्यात गुना ज्यादा है। घान अंगुल और संखेज गुणे, प्रतर अंगुल से घान अंगुल और संख्यात गुना ज्यादा है। सेतंग आयंगुल, इस प्रकार आत्मंगुल का वर्णन हुआ। अब इसके आगे उत्सेद अंगुल। पहला आत्मंगुल तो हो गया। प्राय करके आगमों में जहां भी ऐसी चर्चा चलती है, तो जो जहां पर आत्मंगुल, उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल का वर्णन आए, इसी का जगह जगह प्रयोग होता है। जहां पर जीवों की अवगाहना आएगी, वहां पर उत्सेद अंगुल का प्रयोग होगा। जिस जिस समय के जो लोग हैं, उनके अनुसार उस समय की वस्तुएं जो है आत्मांगुल के अनुसार होंगी। जैसे ना हमारे सामने चक्रवर्ती आते, और देखो पहले चक्रवर्ती हैं, उनकी अवगाहना जो है वह 500 धनुष प्रमाण, और उनकी जो विनीता नगरी है वो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। और देखो वो जो विनीता नगरी 12 योजन और 9 योजन है, वो भरत चक्रवर्ती की उंगलियों के हिसाब से है, ना कि हमारी उंगलियों के हिसाब से। जब इतना है, उनके लगभग 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद होने वाले सगर चक्रवर्ती हैं, उनकी अवगाहना जो है 450 धनुष की है। तो नगरी तो उनकी भी राजधानी 12 योजन और 9 योजन है, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी है, लेकिन उसका आकार भारत की विनीता से क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की 7 धनुष की अवगाहना आती है, अब उनकी कांपल्यपुर की जो राजधानी है, वो उनके हिसाब से 12 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी होगी, ना कि वो भरत चक्रवर्ती के अनुसार या हमारे अंगुलों के हिसाब से होगी। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज है, इनकी अवगाहना 10 धनुष की है, तो उनकी द्वारिका नगरी जो है वो इसी के अनुसार वो 10 धनुष की अवगाहना के उनकी अंगुलियों के हिसाब से क्या होगी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। तो हम ऐसे देखते हैं, पहले जो वासुदेव है, त्रिपृष्ठ वासुदेव, उनकी अवगाहना जैसे 80 धनुष की आती है, तो उनकी जो राजधानी है वो उसका आकार जो है उनकी उंगलियों के हिसाब से होगा। तो ऐसे छोटी बड़ी उस समय के लोगों के अनुसार वो आत्मांगुल के अनुसार उस समय की वस्तुएं होती हैं। लेकिन जहां पर जीवों की अवगाहना मापनीय वो बताई जाती है, तो वहां पर उत्सेद अंगुल के अनुसार बताई जाती है। जब 5वां आरा 10,500 साल बीत जाएगा, 10,500 शेष रहेगा, उस समय के लोगों के अनुसार उन उंगलियों का प्रयोग होगा। और प्रमाण अंगुल में शाश्वत भरत चक्रवर्ती के उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, जहां पर शाश्वत वस्तुओं को मापना होता है। तो अब है उत्सेद अंगुल से किंगतंग उससे अंगुले, उससे अंगुले अनेक भी है, पणत्ते तंजा परमाणु तसरेणु रह रेणु अज्ञयंच बालस, लिखा जुआय जबो 8 गुण विवधिया कमसो। से किंगतंग उससे अंगुल, उत्सेद अंगुल का क्या स्वरूप है। उससे अंगुल अनेक भी है, परंतु उत्सेद अंगुल अनेक प्रकार का कहाँ है, तंजहा जैसे के परमाणु,
जैसे ना परमाणु, जो वो परमाणु है जो निश्चय रूप में परमाणु है ना, वो नहीं है, ये व्यवहारिक परमाणु। बताए परमाणु आगे तस रेणु त्रस रेणु, रह रेणु रथ रेणु। और रथ रेणु वह लिया जाता है जब रथ चलता है बड़ी तीव्र गति से तो धूल उड़ती है। वो जो धूल उड़ती है उसको रथ रेणु कहा जाता है। अब जैसे त्रस रेणु है, कहा जाता है जैसे कि अंधेरे वाला कमरा है और कहीं से कहीं पर कोई दरार है, कोई छिद्र है, उससे सूर्य की किरणें कमरे के अंदर आती हैं। जहां से वो सूर्य की किरणें निकलती हैं, उन किरणों के बीच में छोटे छोटे कण जो है हवा में उड़ते हमारे को दिखाई देते हैं। कहते हैं यदि वो किरण हो, प्रकाश हो वहां पर, तो वो हमारे को दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अंधेरे में हम हैं और उस किरण वाले क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कण जो दिखाई देते हैं, उनके लिए जैसे त्रस रेणु कहा जाता है। त्रस रेणु रथ रेणु आज्ञयं च बालस। फिर उसके आगे बताया कि बाल का अग्र भाग, क्योंकि बाल का जो पहले का मूल का भाग है वो तो स्थूल होगा, लेकिन अग्र भाग क्या होता है, उसके बारीक होते हैं। बाल का अग्र भाग आगे लिखा, लीख। लीख जो है ये कहा जाता है जुओं के जो अंडे होते हैं ना सफेद रंग की लिखें, उनको उनके लिए आता है लिक्षा। आगे जुआ जूका, जूका जू है। आगे यह जब और जब, जब जो है ये धान्य है, धान्य का प्रमाण कहा जाता है। एक गेहूं है और एक जव है, दोनों में अंतर है। जो गेहूं की ऊपर का पत्तर है वो तो पतली होती है, जव की जो है ऊपर की पत्तर पत्तर जो है जैसे हमारे कहते चमड़ी रूप में है, ऊपर का जो भाग है वो क्या होता है, स्थूल रूप में होता है। तो जब जब 8 गुण विबड्ढिया कम सो, जो 8 गुना 8 गुना ऐसे बढ़ाए जाते हैं। इन सब का आगे वर्णन आएगा। तो सेकिंग तंग परमाणु, परमाणु दुविहे प्रणते तंजहा सुमेय बाबहारिये। सेकिंग तंग परमाणु, परमाणु का स्वरूप क्या है। परमाणु दुविहे प्रणते, परमाणु दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि सुमेय व्यवहार्य, एक सूक्ष्म है एक व्यवहारिक है। सूक्ष्म का तो ये हमारे प्रयोग में नहीं आता, इसका वर्णन तो अनंत, मतलब के तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा जो अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि जिस स्कंद के या जिस पुद्गल के, मतलब उनके टुकड़े करते करते जाए, जब केवली प्रज्ञा के द्वारा भी जिस अंश का आगे विभाग नहीं होगा उसको सूक्ष्म परमाणु कहा जाता है। तो बताए हैं तो दो प्रकार के परमाणु, एक सूक्ष्म है एक व्यवहारिक है। तथन जैसे सुहमे से ठप्पे, जो सूक्ष्म है, तथन जैसे सुहमे से ठप्पे, जो सूक्ष्म परमाणु है, उसको स्थापित स्थापित करना उसका अधिकार जहां पर नहीं है। सेकिंगतम व्यवहार्य, व्यवहार्य अनंताण सुहुम परमाणु पोगुल्लाण समुदय समिति समागेण से एक व्यवहार्य परमाणु पोगल्य निपज्यति। सेकिंगतम व्यवहार्य, व्यवहारिक परमाणु क्या है। व्यवहार्य अनंताण सोहम परमाणु पोगलाण, व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है। अनंताण सोहम परमाणु पोगल, अनंत सूक्ष्म परमाणु पुद्गलों का समुदय समय समागमेण, समिति समागेण समुदाय समागम, एक ही भाव मतलब इकट्ठा होने से एक व्यवहार्य परमाणु पोगल्य निपद्धति, एक व्यवहारिक परमाणु पुद्गल निष्पन्न होता है। मतलब जो व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है वह अनंत सूक्ष्म परमाणु का क्या है, एक स्कंद है। जिसको व्यवहार में जो परमाणु है, मतलब व्यवहार में जो हमारे प्रयोग में आता है उसको परमाणु कहा, लेकिन कहा जाता है वो परमाणु भी अनंत सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंद है, उनके योग से मिला है, बना है। सेकिंगतं सेणं भन्ते,
असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा हंता ओ गाहेजा सेण तथ छिज्जेजवा भिज्जेजवा नो इनठे समठे नो खलु तथ सत्संग कमति। कहा जाता है सूक्ष्म परमाणु तो बहुत दूर की बात है, जो व्यवहारिक परमाणु जो बताए हैं, जो हमारे परमाणु का आदि माना जाता है, वह परमाणु सेण भंते असी धारंगवा खुर धारंगवा ओ गाहेजा। भगवान वह व्यवहारिक परमाणु क्या तलवार की तीक्ष्ण धारा के ऊपर या सूर्य की धारा तीक्ष्ण धारा के ऊपर ओ गाहेजा, क्या वहां पर स्थित हो सकता है? हंता ओ गाहेजा, हाँ स्थित हो। सेण तथा छिज्जेजवा भिज्जेजवा, हे भगवान वह जो व्यवहारिक परमाणु है उस तलवार या सूर्य की धारा के ऊपर स्थित है, क्या वो उस तीक्ष्ण धारा से उसका छेदन हो भेदन हो? नो इनठे समठे नहीं, नो खलु तथ सत्थं कमति, वहां पर इतना सूक्ष्म है उस तलवार की धारा का या सूर्य की धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब वह सूर्य की धारा भी स्थूल है और वो जो व्यवहारिक परमाणु है वो क्या है? सूक्ष्म है। छेदन भेदन आया है। छेदन तो आता है जैसे कोई चीज ली एकदम एक झटके से उसको पूरा काट दिया, वो तो छेदन आता है। और सुई आदि से बींधना है, आर पार कर देना, वो क्या है? भेदन है। छेदन भेदन में ये अंतर है। इसके प्रकरण में उद्गल द्रव्य के परमाणु और स्कंद ये दो मुख्य भेद हैं। इसके आगे ना 6 भेद होते हैं। ये प्राय करके हर जगह नहीं आते, इसको नोट किया जा सकता है, अच्छे उपयोगी। कहते हैं एक तो पुद्गल होते हैं स्थूल स्थूल, 6 भेद बनते हैं। पहला स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल है, तीसरा स्थूल सूक्ष्म है, चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म, छठा जो है सूक्ष्म सूक्ष्म। ये 6 भेद आए हैं। तो इनमें स्थूल स्थूल है मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि ठोस पदार्थ, इनको स्थूल स्थूल कहा जाता है। दूसरा है स्थूल, तो ये है दूध दही पानी तेल आदि तरल पदार्थ, ये स्थूल है, जो हमारी इंद्रियों का विषय बनते हैं। आगे है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म है प्रकाश उष्णता आदि, ये हमारी इंद्रियों का विषय तो बन जाते हैं। जैसे प्रकाश हमारी आंखों का विषय बन जाता है, जैसे उष्णता है स्पर्श इंद्रिय के द्वारा इसका अनुभव हो जाता है। और यदि हम इसको पकड़ना चाहे, पकड़ करके उठा करके किसी को देना चाहे तो ये संभव नहीं होगा। तो ऐसे जो, लेकिन ये भी तो पुद्गल रूप है। उष्णता जो है ये पुद्गल का गुण है और प्रकाश जो है ये स्वयं पुद्गल है, तो इनके लिए कहा है स्थूल सूक्ष्म है। आगे सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल में आता है वायु वाष्प, ये हमारी दृष्टि का विषय बन जाते हैं, तो इनको सूक्ष्म स्थूल कहा जाता है। आगे सूक्ष्म में आता है करम वर्गणा, जैसे करम वर्गणा है, इस इन पुद्गलों को सूक्ष्म में ग्रहण किया। सूक्ष्म सूक्ष्म में अंतिम निरांश पुद्गल परमाणु जिसके आगे टुकड़े नहीं होते, उनको सूक्ष्म सूक्ष्म के अंदर लिया है। तो इस प्रकार स्थूल स्थूल, पहला स्थूल, दूसरा तीसरा स्थूल सूक्ष्म तो, और चौथा सूक्ष्म स्थूल, पांचवा सूक्ष्म, छठा सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 प्रकार के पुद्गल हमारे सामने आए। अब पहले तो पूछा ना, वो व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है सूर्य की धारा पर तलवार की धारा पर आता है तो क्या वो कटता है, छेदन भेदन होता है? नहीं होता। फिर आगे बताए सेणं भंते अग्नि कायस मध्यम मच्छेणं बीति वदेजा हंता बीति वदेजा सेण तत्थ दहेजा नो तीनठे समठे नो खलु तत्थ सत्थं कमति। सेणं भंते, हे भगवान वह व्यवहारिक जो परमाणु पुद्गल है, अग्नि कायस मध्यम मध्येण बीति वदेजा, क्या अग्नि काय के मध्य से वो निकल सकता है? हंता बीति वदेजा, हाँ निकल सकता है।
निकल जाता है। सेण तथा दहेज, जब अग्नि से निकलेगा तो क्या वो वहां पर जलेगा? नो तिनठे समठे, नहीं जलेगा। नो खलु तथ सत्संग कमति, वह इतना सूक्ष्म है उसके ऊपर उस अग्नि के शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेण भंते पुखल संबट्य स मह मेह स मध्यम मध्येण भीति वदेजा, हंता भीति वदेजा। सेण तथ उद उल्लेसिया नो तीनठे समठे, नो खलु तथ सत्थं कमति। सेण भंते पुखल संवट्य स मह मेह स मध्यम मध्येण भीति वदेजा। हे भगवान, वे व्यवहारिक परमाणु पुद्गल पुष्कर संवर्तक महामेघ के मध्य मध्य से क्या वह निकल सकता है? हंता बीती बदेजा, हाँ निकल सकता है। सेण तथा उद उल्लेसिया, क्या जो महामेघ के अंदर से निकलेगा तो क्या वह गीला होगा? नो तीनठे समठे, नहीं। नो खलु तथा सत्थं कामति, उसके ऊपर पानी के शस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं होता। तेण भंते गंगाए महानये परि सोयम हब्बम आगच्छेजा, हंता हब्बम आगच्छेजा। सेण तथ विनिघायम आवज्जेजा, नो तीनठे समठे, नो खलु तथ सत्थं कमति। तेण भंते गंगाए महानये परि सोयम हब्बम आगच्छे, हे भगवान, वह व्यवहारिक परमाणु पुद्गल गंगा महानदी के प्रति स्रोत, एक होता अनुस्रोत, एक होता प्रति स्रोत। अनुस्रोत तो है कि प्रवाह के अनुसार चलना, बहना। प्रति स्रोत है कि धारा से विपरीत उल्टे चलना। कहा कि जो गंगा नदी का प्रवाह बह रहा है, मतलब के उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, और परमाणु जो है वो व्यवहारिक परमाणु पुद्गल वह दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। और बीच में क्या आ गई? गंगा का वो तीव्र गति वाला प्रवाह आ गया। तो पूछा है कि भगवान, क्या वो गंगा का तीव्र प्रवाह उस व्यवहारिक परमाणु पुद्गल के वेग को रोक सकता है? कहते प्रति स्रोत में आए वो हंता हब्बम आगच्छे, कहते आ सकता है। सेण तथ बीणी घायम आवज्जेजा, क्या उस व्यवहारिक परमाणु पुद्गल की गति का घात हो, क्या वो रुकता है उससे? गंगा के प्रवाह से इतना जोर से वो गंगा के पानी के साथ ही चल पड़े। कहा नो तीनठे समठे, नहीं, वो गंगा का प्रवाह उसको रोक नहीं सकता, उसके प्रवाह के बीच में से निकल जाएगा। नो खलु तथ सत्थं कमति, क्योंकि उसके ऊपर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। तेण भंते उदगावत्तंग व उदग बिंदुंग व ओ गाहे जा, हंता ओ गाहे जा। सेण तथ कुच्छेद व पर्यावज्जेद व, नो इनठे स्मठे, नो खलु तथ सत्थं कमति। तथेण सुतिक्केण भी छेतुं भेतुं व जंग कीर्ण सक्का, तंग परमाणु सिद्धा बयंती आदि परमाणु। सेण भंते उदगा बत्तंग व उदग बिंदुंग व ओ गाहे जाहे, भगवान, वह व्यवहारिक परमाणु पुद्गल उदगा वर्त, उदक का मतलब पानी, आवर्त का मतलब भंवर, जहाँ पानी ये अपनी गति से आ रहा है लेकिन आगे टकराव आ गया, मतलब कि आगे स्थान ऐसा आगे जो ऊंचा है रोकने वाला, तो पानी जो है वहां पर घूमने लग जाता है। वो जो पानी घूमने वाली दशा है उसको आवर्त कहा जाता है। कहते हैं क्या वो व्यवहारिक परमाणु पुद्गल उस उदग आवर्त पर उदग बिंदु व पानी के बूंद के ऊपर ओ गाहेजा क्या स्थित हो सकता है? अंथा ओ गाहेजा हाँ स्थित हो सकता है। सेण तथा कुच्छेजवा पर्यावज्जेजवा, क्या वो परमाणु पुद्गल वहां पर पूर्ति भाव को प्राप्त होता है, मतलब सड़ता गलता है? नो तीन इनठे समठे, नहीं। नो खलु तथ सत्थं कमति, उसके ऊपर शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। तो बताया सत्येण सुतिक्षेण भी छेतुं भेतुं व जंग कीर्ण सक्का,
सुतीक्ष्ण शस्त्र के द्वारा भी जिसका छेदन भेदन नहीं किया जा सकता, तम परमाणु सिद्धा वयंती, सिद्ध लोग जो व्यवहार की स्थापना करने वाले, जहाँ सिद्ध केवली भगवान, केवली भगवान जो है काम परमाणु, उसको परमाणु कहते हैं। कौन सा परमाणु? आदि प्रमाणान, जो प्रमाण प्रमाण जहां से शुरू होते हैं वह व्यवहारिक परमाणु है। तो अनंतान व्यवहार्य परमाणु पोगलान समुदय समिति समागमेण सा एगा उत्सण सनिया तीवा सन सनिया तीवा उड्ढ रेणु तीवा तस रेणु तीवा रह रेणु तीवा आठ उत्सण सनिया सणियाओ सा एगा सण सनिया आठ सण सनियाओ सा एगा उड्ढ रेणु आठ उड्ढ रेणुओं सा एगा तस रेणु आठ तस रेणुओं सा एगा रह रेणु आठ रह रेणुओं देव कुरु उत्तर कुरुवाण मणुआण ते एगे बा लगे आठ देवकुरु उत्तर कुरुवाण मणुआण बा लग्गा हरिवास रंबग वासाण मणुआण से एगे बा लगे आठ हरिवस रमय वासाण मनुषाण बालगा हेम भय हिरण्य भय वासाण मनुषाण से एगे बालगे आठ हेम भय हिरण्य भय वासाण मनु मनुषाण वालगा बुब विदेह अवर विदेहाण मनुषाण ते एगे बालगे आठ पुब विदेह अवर विदेहाण मनुषाण बालगा भर हिरवयाण मनुषाण से एगे बालगे आठ भर एर बयान मनुष्याण बालगा सा एगा लिखा आठ लिखाओ सा एगा जुआ आठ जुआतों से एगे जब मध्य आठ जब मध्य से एगे उससे अंगुले अनंताण व्यवहार्य परमाणु पोगिल्लाण समुदय समिति समागेण सा एगा उत्सण सनिया तीवा सण सनिया तीवा उड्ढ रेणु तीवा तस रेणु तीवा रह रेणु तीवा ताकि अनंताण व्यवहार्य परमाणु पोगलान। पहले तो बताया था अनंत सूक्ष्म परमाणु का एक व्यवहारिक परमाणु पुद्गल बनता है, पहले तो ये आया था। अब है अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का, अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों का समुदय समिति समागम, उनके संयोग से मिलने से सा एगा उत्सण सणिया, एक उत सलक्षण सलक्षणिका, उत्सण सणिया का उत सलक्षण सलक्षणिका इसका निर्माण होता है। तीवा सण सणिया, फिर आगे सलक्षण सलक्षणिका उड्ढ रेणु तीवा ऊर्ध्व रेणु तस रेणु तीवा त्रस रेणु रह रेणु तीवा रथ रेणु, इनका निर्माण होता है। अब इनकी परिभाषा कही है, कहते हैं उत सलक्षण सलक्षणिका और सलक्षण सलक्षणिका ये दोनों भी अनंत परमाणु के सूक्ष्म परिणाम परिणत स्कंद अवस्थाएं हैं और व्यवहार परमाणु की अपेक्षा कुछ स्थूल है। अतः व्यवहार से ऊपर नीचे और तिरछे रूप में उड़ने वाली रेणु धूलि का नाम ऊर्ध्व रेणु है। जो ऊपर नीचे मतलब उड़ने वाली जो है रेणु वो ऊर्ध्व रेणु है, हवा आदि के निमित्त से इधर उधर उड़ने वाला धूलि कण त्रस रेणु है। रथ के चलने से चक्कर के जोर से उखड़ कर उड़ने वाली धूलि जो है रथ रेणु है। बालगर लिक्षा आदि शब्दों के अर्थ प्रसिद्ध है। रथ रेणु के पश्चात सोना इस प्रकार कहा कि आठ उत्सण सणियाओ सा एगा सण सणिया, आठ उत सलक्षण सलक्षणिका बताया था। अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों के संयोग से एक उत सलक्षण सलक्षणिका बनती है और आठ उत सलक्षण सलक्षणिका
के योग से सण सणिया सुलक्षण सुलक्षणिका बनती है। ऊढ़ रेणु 8 सण सणियाओं सा एगा ऊढ़ रेणु 8 सुलक्षण सुलक्षणिकाओं के योग से एक ऊर्ध्व रेणु बनती है। 8 ऊर्ध्व रेणुओं सा एगा तस रेणु 8 ऊर्ध्व रेणुओं के संयोग से एक तरस रेणु बनती है। 8 तस रेणुओं सा एगा रह रेणु 8 तरस रेणुओं के संयोग से एक रथ रेणु बनती है। 8 8 रह 8 रह रेणुओं उत्तर देवकुरु उत्तर कुरु मणुआण से एगे बालगे। 8 रह रेणुओं 8 रथ रेणुओं के संयोग से देवकुरु उत्तर कुरुआण मणुआण से एगे बालगे। देवकुरु उत्तर कुरु के जो मनुष्य जुगलिए हैं उनका एक बाल का अग्र भाग होता है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं इस गणना को लेकर के। हमारे सिर में भी बाल होते हैं, जुगलियों के सिर में भी बाल होते हैं, तो हमारे केशों के की अपेक्षा से देखा जाए उन जुगलियों के बाल कितने भारी, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताया कि 8 रथ रेणु का बराबर देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्यों का एक बाल अग्र, बाल का अग्रिम हिस्सा। तो 8 देवकुरु उत्तर कुरुआण मणुआण बालगा हरिवास रमग वासाण मणुआण से एगे बालग। देवकुरु उत्तर कुरु मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर हरिवास रम्यक वास मनुष्य बाह के जुगलियों के मनुष्यों का एक बाल आगर एक बाल लगे एक बाल आगर, मतलब के देवकुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों के बालों के अग्र भाग से हरिवास रम्यकवास जुगलियों के बाल आगर 8 गुना स्थूल है। फिर उसके आगे 8 हरिवस रम्य वासाण मनुष्याण बालका हेम्बय हिरण्यवय पाषाण मनुष्याण से एक बालक हरिवास रम्यक वास मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर हेमवय हिरण्यवय हरण क्षेत्रों के मनुष्यों का एक बाल आगर। 8 हेमवय हिरण्यवय वासाण मनुष्याण बालगा पूर्व विदेह अबर विदेहान मनुष्याण से एक बालक हेमवय हिरण्यवय क्षेत्रों के मनुष्यों के 8 बाल आकर बराबर पूर्व विदे पश्चिम विदे के मनुष्यों का एक बाल आकर। 8 पूर्व विदेह अवर विदेहान मनुष्याण बालगा भर एरवयाण मनुष्याण से एक बालक पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के मनुष्यों के 8 बाल आकर बराबर भारत एरावत मनुष्यों का एक बाल आकर। तो एक बालागर 8 भर बयान मनुष्याण बालगा सा एगा लिखा भारत एरावत क्षेत्र के मनुष्यों के 8 बाल आगर बराबर एक लीख प्रमाण जो बालों में पड़ जाती है। 8 लिखाओ सा एगा जुआ 8 लीख बराबर एक जू का जू 8 जुआतों से एक जव मध्य 8 जू बराबर एक जौ का मध्य भाग 8 जव मध्य से एक उससे अंगुले 8 जौ 8 जव मध्य बराबर एक उत्सेद अंगुल। अब इस उत्सेद अंगुल से पैर बालिस्त हाथ धनुष गद्योति और जोजन आदि का हिसाब चलेगा। तो कल जैसे कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा होगा इसके आगे कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण
नमो ओवधायान नमो लोय सब साहुन एसो पंच नमोकारो साव पावकनाशनो मंगलानां संगति परमं हवै मंगलम् पवज्जामि आर्यहन्त शरणं पवज्जामि सिंह शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुशरण दुखहरण मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। बहुत कृपा की गुरु जी हरे मना